नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली अल जज़ीरा और मैं हूं ज़ियारत खान मेहमान। आज आपकी मुलाकात एक ऐसे पीटीआई के एक ऐसे टाइगर से करवाते हैं, खान साहब के जानासीर साथी से करवाते हैं। अकमल खान बारी हमारे साथ मौजूद हैं, जो सीनियर नायब सदर हैं सेंट्रल पंजाब के। जो इन्होंने 117 NA 117 से वर्कन कन्वेंशन के लिए अदालत से रुजू किया, जो 19 नवंबर के लिए उनको इजाज़त मिली। तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें जी, मैंने इस्ता की थी अदालत आलिया से 12 नवंबर की, तो उन्होंने मुझे 19 नवंबर की परमिशन दे दी है। मैं आपकी तरफ से सबसे पहले जस्टिस अली बकर नज़वी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने आज़ादाना फ़ैसला किया और हमें परमिशन दी, और वो 19 नवंबर के लिए परमिशन है। तो उसके बाद इंशाअल्लाह ताला ये जो हमारा वर्कर कन्वेंशन है, या आम लफ्ज़ों में कार्य मीटिंग होने जा रही है, ये इसमें हम अपना जो हमारा इलेक्शन कैंपेन चलेगी उसके हवाले से लाया अमल तैयार करेंगे। और अल्लाह के फज़ल से जो भी मेरे साथी हैं, जो हमारे वर्कर हैं, जो हमारे चेयरमैन यूसी के, उन सब को बुलाया गया वहाँ पे 19 नवंबर बरोज़ इतवार दिन 3 बजे। तो वहाँ पे हम ये लाया अमल बनाएंगे कि हमने आइंदा जो कैंपेन कैसे स्टार्ट लेनी है। जब बारी साहब, इस ऐसे वक़्त में जो पीटीआई पे एक ऐसा जो है ना सख्त वक़्त है, और इस वक़्त में आपने एक वर्कन कन्वेंशन का इनेकाद किया हुआ है, तो इतना जज्बा और इतनी दलेरी कहाँ से? देखें जी, सबसे पहले तो हम हैं नज़रियाती। अब आप नज़रिया पूछेंगे तो खान साहब को मैंने खान साहब को देखा है, उनके करीब रहा हूँ। मैंने जो देखा है वो वाहिद लीडर है जो सच्चा ईमानदार है और दिले लीडर है। और वो मुझे यही समझ आई है कि इमरान खान हमारे बच्चों की जंग लड़ा है, पाकिस्तान की बका की जंग लड़ा है। उसने एक ख्वाब देखा है, खुशहाल पाकिस्तान, खुद मुख्तार पाकिस्तान। तो हम चाहते हैं कि ये ख्वाब हकीकत बन जाए, और क्योंकि हमें हमारी मदद सामने नज़र आ रही है। खान साहब एक बेहतरीन मकसद पे चल रहे हैं, तो फिर डर किस चीज़ का? और ये हमारा भी हक बनता है कि खान साहब जब हमारे लिए जेलें काट रहे हैं, खान साहब अपनी जो VIP ज़िंदगी को छोड़ के जेलों की ज़िंदगी में रह रहे हैं, तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम उनको डिलीवर करें, उनके साथ दें। और मैं अपने दीगर साथियों को भी कहता रहा, खान साहब देखें, जब खान साहब हमारे लिए जेलें काट रहे हैं तो हमारा भी हक बनता है कि हम उनके साथ चलें। अच्छा, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले काने में एक वर्कन कन्वेंशन हुई, तो इंतज़ामिया ने जो है ना उनकी जो है दफ्तर वगैरह भी तोड़ डाले, और बहुत सी मजम्मत भी हुई। तो ये क्या आप देख रहे हैं कि शादरे में आपका वर्कन कन्वेंशन है, तो क्या ऐसे उम्मीद है इंतज़ामिया के आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, या वो वही वाला जो काने वाला हालात है वही होंगे? देखें जी, ये सबसे पहले बात तो ये है कि अफजाल पार साहब थे, वो उनके भाई हैं और उनका एक बेटा है। उनको आज भी वो बेचारे 5 साल में हैं, जेलों में हैं। तो पहले इन्होंने उसको परमिशन दी, ये जो फस्ताई हुकूमत है हम पे। तो इनको जब इजाज़त दे दी अफजाल पार साहब को, तो फिर उनके घर पे रात को रेड किया गया, हल्ला बोला गया, उनकी ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, तशद्दुद किया गया। तो उसके बाद सुबह वर्कर कन्वेंशन था, तो उनका तो थाने का जो काना थाना का SHO था, उन्होंने पूछा कि यहाँ पे वार्ड साहब कितने लोग हो जाएंगे। उन्होंने कहा कुछ 100, 150, 200 हो जाएगा। तो ये खौफजदा हो गए कि ये ज़्यादा क्राउड ना हो जाए। जो भी था इनका, असल में इनका मकसद ये है कि इमरान खान को गिराना है। तो ये इमरान खान को गिराते गिराते इतना गिर चुके हैं, ना इनको औरत की इज़्ज़त का पता है, ना इनको बच्चों की इज़्ज़त का पता है। ये हर चीज़ को पमाल कर रहे हैं। तो वहाँ पे ये सारी एक्सरसाइज की गई, उनके घर बार तोड़ा गया, उनका DJ सिस्टम तोड़ दिया गया, उनकी कुर्सियाँ तोड़ी गई, ये सारा कुछ हुआ। पर हम अब डरने वाले तो है नहीं, क्योंकि हमारा नेक मकसद है। हम 22 करोड़ अवाम जो है हम खान साहब के साथ खड़ी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ख्याल 24 करोड़ अवाम है, और 22 करोड़ अवाम की आवाज़ इमरान खान है, हक सच की आवाज़ इमरान खान है। तो डर किस चीज़ का है? और मुझे ये बताएं कि आपके वर्कन कन्वेंशन में कितने शुरका की तादाद होगी? अब ये मुझे नहीं पता, क्योंकि जो घर मेरे आएगा, ये असल में जो हमारा ये कार्य मीटिंग है हमने रखी है इन साइड डेरा पे, अपने डेरे पे इन साइड अंदर रखी हुई है। कितनी प्लेस है लोगों की? तकरीबन वहाँ पे कोई 200-300 लोग हो सकते हैं, मे भी कोई 150-200 लोग, इतना ही हो जाएगा। तो इंतज़ामिया से कि जब से आपको इजाज़त मिली है, तो किसी इंतज़ामिया ने रब्ता किया, मुतलका थाने ने, मुतलका DSP, मुतलका SP ने? देखें जी, ये जो हमें परमिशन मिली है, जो जस्टिस साहब ने हमें परमिशन दी है, इसमें हमने सिक्योरिटी भी मांगी है, तो सिक्योरिटी भी अलाउ हुई है हमें। तो इंशाल्लाह, हाँ, ये मुझे यहाँ पे मैं एक ज़रूरी बात करना चाह रहा हूँ। हमने मांगे थे 12 नवंबर वाला जो संडे आ रहा है,
तो उन्होंने कहा जी ये 12 नवंबर को इज्तिमा रेमंड वाला हो रहा है, इसलिए आपको 19 नवंबर को अलाउ करते हैं, और 19 नवंबर को जो है वो हमारी सिक्योरिटी भी ये करेंगे इंशाल्लाह। 12 नवंबर को तो स्मार्ट लॉकडाउन है। ये देखें जो भी है, हमने तो कॉर्निंग मीटिंग करनी है इनसाइड, तो यहाँ पे हमने ये कोई ना तो हमने वहाँ पे कोई ऐसा कोई हमारा कोई प्रोग्राम है, अल्लाह ना करे ऐसा कोई, हमने एक पुरअमन बेहतरीन कार्निंग मीटिंग का इंतज़ाम किया है, और वहाँ पे हमने जो अपने हल्के की कैंपेन को जो हल्के का लाया है, मतलब वहाँ पे ये बनाना है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। एज ए सिटीज़न, एज ए पाकिस्तान का शहरी मेरा हक है, मेरा राइट है, क्योंकि देखें पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है जमहूरियत, जमहूरियत के लिए ज़रूरी है इलेक्शन, इलेक्शन के लिए ज़रूरी है ये तीनों चीज़ें, रैली, कार्निंग मीटिंगें, जलसे जुलूस, ये सारी चीज़ें। अगर ये नहीं होंगी तो फिर इलेक्शन किस चीज़ का। आपका तल्लक शादरा से है, शादरा 117 MNA के आप उम्मीदवार हैं, तो 8 फरवरी के हवाले से आप इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं? देखें जी, ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुने, ये सारा कुछ एक सिस्टम बना हुआ है। अब क्या कहें हम, अब क्या कहना चाहिए इसमें। आपको इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं? देखें इलेक्शन तो होंगे इंशाल्लाह, ये तो डेफिनेट बात है। आपने जो मेरी बात पूछी है मैं खुल के जवाब ही दे देता हूँ। 8 फरवरी को डेफिनेट इलेक्शन होंगे, और इंशाल्लाह इसमें खान साहब जो हैं वो 80% पे नज़र आ रहे हैं, और खान साहब का ये बोलता पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान वो नहीं है जो 92 में था या 2008 में था, या इन शॉर्ट ये 2018 वाला भी पाकिस्तान नहीं है। इसमें हर बंदे को, ये खान साहब को क्रेडिट जाता है, मेरे लीडर इमरान खान को, कि उन्होंने हर बंदे को बाशऊर कर दिया। आपने रिजल्ट तो देख लिया लम्स वाला, वहाँ पर आपके सामने थे 6 लोग थे, 6 बच्चे थे, उन्होंने सिटिंग वज़ीर आज़म से, ये कभी तरीक में नहीं हुआ ऐसा, ना तरीक में कभी इतना जुल्म जबर हुआ, और ना तरीक में ऐसा हुआ कि लोग आपसे सवाल पूछेंगे। और ये हर जगह पे, हर हल्के पे एक्सरसाइज होगी। और मेरा ख्याल है जैसे वो नारा चल रहा है आजकल, मियाँ के नारे वजने, यहाँ पे मियाँ को चोर चोर की बातें आएंगी, नारे जरूर लगेंगे पर चोर चोर के नारे लगेंगे। अच्छा, आपका मुकाबला एक ऐसे आदमी से है शादरे के जो 3 दफ़ा जो है ना इलेक्शन विन कर चुका है, मलक रियाज साहब के साथ आपका मुकाबला है, तो आप क्या कहते हैं कि उनको शिकस्त दे सकती हैं? देखें मलक रियाज तो बेचारा मुझे नज़र नहीं आ रहा। हाँ ये है कि उसने शदरे के साथ बहुत जुल्म किया है, वो अपने वर्करों के साथ अच्छा नहीं बोलता, वो ऐसा बंदा है। अब जो हमारी जो सड़कें, जो ये रूरल एरिया आम लफ्ज़ों में, वहाँ पे इतना बुरा हाल कर दिया इस बंदे ने, 3 दहाइयों से वहाँ पे वो मुसल्लत है। तो ये इंशाअल्लाह ताला वो, मैंने फिर वही कहा कि बोलता पाकिस्तान है, इसमें मलक रियाज जैसे बंदे नज़र नहीं आ रहे। आपने 2013 में भी MNA का इलेक्शन लड़ा था? जी नहीं 2018 में, सॉरी 2018 में आपने इलेक्शन लड़ा था? जी बिल्कुल। तो वो कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ा था? पार्टी तो मेरी पहले थी जमात दावा, तो उसमें से आया। जमात दावा। तो आपको क्या लगा खान साहब की पार्टी में? देखिए मैं यहाँ पे जो ये बात आपने की है, यहाँ पे 2 ही बंदे हैं मुझे पाकिस्तान में जो नज़रियाती नज़र आए, जो पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहते हैं। एक इमरान खान है, एक हवा सईद साहब है, और मेरा ख्याल है ये दोनों ही एक पेज पे हैं, ये दोनों ही अपनी आवाम से बहुत मोहब्बत करते हैं। तो वो एक सियासी पार्टी नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और मैं बाकायदा उनको मैं बता के आया हूँ। मैं वो नहीं कि मफाद परस्त नहीं हूँ, मैंने वहाँ पे सोचा कि ये जो है ये अभी इनको टाइम लगना है, ये जो भी है। तो मुझे ये इमरान खान को मैंने फिर समझा, मुझे समझ जो आई है, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कोई गलत फ़ैसला किया। मुझे फ़ख्र है कि मैं आज PTI का एक हिस्सा हूँ, और उन्होंने मुझे एक डेजिग्नेशन दिया और टिकट भी दिया, और अल्लाह के फजल से मैं खान साहब को कभी मायूस नहीं कहूँगा कि हमने अहद किया है कि खान साहब के साथ हम कब्र तक उनका साथ देंगे, खून के आखिरी कतरे तक, बेशक जान चलिए खान का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम देख रहे हैं कि इस वक्त जितनी नाजुक हालत में ये पार्टी चल रही है, कोई नाम भी नहीं ले रहा, ना कोई बाहर निकल रहा है, ठीक है, और इस चीज़ अंदाज में आप खुल के जो है ना पार्टी के लिए जद्दोजहद भी कर रहे हैं, कार्नल मीटिंग भी कर रहे हैं, तो आपको अपने कोई जान का और किसी चीज़ की फ़िक्र नहीं है? देखें जब बंदे का एक मिशन हो वतन के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, तो जिस बंदे के साथ मैं लगा हूँ उसको भी अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बंदा इन चोरों के टोले से, अलमरूफ PDM प्लस दूसरे लोगों से वो जंग कर रहा है, तो हमें डर किसी चीज़ का, क्योंकि इमरान खान के साथ चलना दलेर बंदों का काम है। ये 9 मई का वाक़यात हुआ है, तो उसमें कोई प्रोसेस से आपको गुजरे हैं?
जी बिल्कुल, मैं उस प्रोसेस से ये गुजरा हूँ कि मुझे 14 दिन जेल में रखा गया, वहाँ पे मेरी फिर निशानदेही नहीं हुई, और हमने उसको वो जो 9 मई वाला वाक़या है उस पर हमने हज़ारों दफ़ा पुरज़ोर मज़म्मत की है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। चलें, रियासत एक आप माना ये हो गया काम, जाने जाने जैसा भी हुआ, रियासत एक माँ का दर्जा है, तो इसमें कोई उसके बच्चे भूल भी जाते हैं। रियासत जो माँ का दर्जा रखती है तो माँ के जो बच्चे कुछ भूले भटके भी होते हैं, तो ये इसका ये मतलब नहीं कि उनको फेंक दिया जाए, उनको आउट ऑफ सिटीजन समझा जाए, या उनको बुरा भला कहा जाए, बल्कि उनको अच्छे तरीके से मोटिवेशन करना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल ये जो चीज़ें हो रही हैं, देखें आप मासूम बच्चे बेचारे जेलों में हैं, वो दहशतगर्द तो नहीं है, उन पर 780 के पर्चे हुए हैं, खवातीन हैं, इनकी कौन पुरज़ोर मज़म्मत करेगा। और दूसरा ये देखें, उस दिन 9 मई में ये सब बातें कर रहे हैं, वहाँ पे मेरा ख्याल 30 के लगभग लोग कत्ल भी हुए थे, और उसके अलावा खान साहब के साथ भी ज़्यादती हुई, ये सारा चीज़ें हुई थी। तो हम इस सब चीज़ों को बिल्कुल भूलना चाहते हैं, कंडेम करते हैं इसको, हम कहते हैं कि आगे निकलें। पाकिस्तान इस मोड़ पे आ गया है, बंद गली में आ गया, इसको अब यहाँ पे बहुत फुकदान है, मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका है, आपस की लड़ाई में हमने बहुत नुकसान कर लिया। अब हमें चाहिए कि हम इसको आगे लेके चलें, ये जो पिछली चीज़ें हैं इसको गलतियों को ना दोहराया जाए, उसमें हम मिल बैठें और बैठ के टेबल टॉक पे बात करें और इस पाकिस्तान को आगे लेके चलें। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि खान साहब तो जेल में हैं, तो कोई रिहाई की उम्मीद है? जी 100% इंशाल्लाह खान साहब मेरा ख्याल है इसी नवंबर में आ जाएंगे, और खान साहब हमें लीड करेंगे, और खान साहब हमें जो है ना अल्लाह के फजल से वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नज़र आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनका मुकाबला ही कोई नहीं है। उनका तो आपको पता है कि ये जो सारे पीढ़ियाँ वगैरह जो अभी वो एक दिन एक जलसी हुई थी उधर यादगार में, वो भी ठुस हो चुका है। अब तो वो बंदा मियाँ साहब भी नज़र नहीं आ रहे। अब तो आपको पता है हर जगह पे इमरान खान की आवाज़ आ रही है, तो इमरान खान जब खलकत की आवाज़ है तो फिर इमरान खान इंशाल्लाह आएगा। पीटीआई के काफ़ी जो है ना जो चाहने वाले हैं और सपोर्टर है, वोटर है, काफ़ी मायूस कुन हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपके थ्रू से? किसने कहा आपको मायूस है? मेरे भाई, हमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम दे दे, 2 घंटे का टाइम, तो ये यादगार है ना, यादगार से जैसे ही 4 जगह हो जाएं तो भर जाएंगी, और मायूस बिल्कुल नहीं है। हम वक्त का अपना वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। तो दूसरा आपने कहा, देखें जब इमरान खान साहब निकलेंगे तो ये जो आपने कहा ये आपको नज़र आएगा सड़कों पे, अडयाला जेल से लेके लाहौर ज़मान पार्क तक जलसा होगा, और खान साहब को मेरा ख्याल है कि 3 दिन लग जाएंगे लाहौर आते होते। आपका कहने का ये है कि खान साहब इंशाल्लाह ये नवंबर में बाहर होंगे और इलेक्शन की कैंपेन वगैरह करेंगे। अगर ऐसा ना हुआ, कैंपेन वगैरह ना की, अगर वो जेल में रहे, तो आप लोगों के क्या अगला लाएअमल क्या है? देखें, इमरान खान को आपने ये जो लोग सोच रहे हैं कि इमरान खान को हमने कैद कर दिया, बिल्कुल भी नहीं कैद किया। इमरान खान एक सोच का नाम है, एक नज़रिए का नाम है। वो सोच और नज़रिया पाकिस्तान के हर घर में जा चुका, बच्चे बच्चे के जहन में, और मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान इमरान खान है। तो इमरान खान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान इमरान खान, अब इस दोनों चीज़ों को बिल्कुल कोई जुदा नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ये थे अकमल खान बारी, और ये इन्होंने अपना बताया कि इन्होंने 19 तारीख को जो है ना वर्किंग कन्वेंशन का इनकाद किया, और इनके आपने देखें, ठीक है। और ये एक दरीना साथी है खान साहब के, और इसके साथ दीजिएगा मुझे इजाज़त, और देखते रहे डेली अल जज़ीरा।